नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये है 8 PM शो, जहां हम बात करते हैं राजस्थान या राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी खबर की। और देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन से बात करें तो कहीं ना कहीं वो सत्यपाल मलिक वाला जो चैप्टर है बीजेपी का, वो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे भाई क्यों? तो देखिए, उसके पहले मैं एक बार टाइमलाइन बता देता हूँ और उस पर फिर जो सवाल उठ रहे हैं और उसके सियासी मायने क्या और आगे क्या हो सकता है, उस सब पर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो देखिए, पिछले अगर 3-4 दिन की मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो वो ये है कि सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। कुछ लोगों में वो बैठे हुए थे किसानों के साथ, और वहाँ वो बैठे उनका बयान जो था वो ये था, जो उनकी मुख्य लाइन थी कि किसान की लात कभी खाली नहीं जाती। अब इसको लोगों ने कई चीज़ों से जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर वो किसकी बात कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी को संदेश दे रहे हैं या फिर ये संदेश किसे देना चाहते हैं? अपने उनका दर्द ये छलक रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी है जैसे वसुंधरा राजे का भी दर्द छलकता रहता था। अब उसके बाद बात इतने पे ही नहीं रुकी। वो अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के साथ भी नजर आए और कहाँ उन्होंने मुलाकात की। 45 मिनट की मुलाकात हुई और वो हुई जयपुर के लोक भवन में, जो कि पहले राजभवन था, अब लोक भवन नाम कर दिया गया है। तो 45 मिनट की मुलाकात। अशोक गहलोत ने उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस तस्वीर को शेयर भी किया और उसमें लिखा भी कि बड़ी अच्छी उनसे मुलाकात हुई। अब उस पर कई लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए कि क्या धनखड़ सत्यपाल मलिक वाले रास्ते पर चलना शुरू कर चुके हैं या फिर आगे अब ये बीजेपी की और ज़्यादा परेशानी बढ़ाने वाले। और सब कमेंट तो यहाँ तक आए कि अशोक गहलोत जो जादूगर कहलाते हैं सियासत के, उन्होंने सब कुछ धनखड़ से पूछ भी लिया है और अब वो और गहलोत मिलकर कुछ आगे बड़ा भी कर सकते हैं राजस्थान में या फिर केंद्र की राजनीति में भी। अब देखिए, और तीसरी कड़ी में एक बार और जोड़ देता हूँ, वो है जयराम रमेश। केंद्र के बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, हर बड़े मुद्दे पर बोलते हैं। जयराम रमेश ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया जिसमें उन्होंने शुरुआत में ही लिखा किसान पुत्र। अब इसको लेके कई चीज़ें उठने लगी है, तो उन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे पुष्कर सर के साथ। सर, तो ये मैंने टाइमलाइन आपको बताई, तो ये कड़ी कहाँ से कहाँ मिल रही है और इसके सियासी मायने क्या है? राजनीति में एक प्रकाश झा की मूवी थी राजनीति। जी उसमें मनोज वाजपेयी हैं, कहते हैं राजनीति में मुर्दे गाड़े नहीं जाते, बिल्कुल। जिंदा रखे। जी तो अपने आप में अब धनखड़ का समय आना शुरू होगा ना। जी उस समय तो जो होना था हो गया, ऑपरेशन कर दिया और इतना बढ़िया फ्लोर मैनेजमेंट था कि 4 घंटे में इस्तीफा हो गया। और जी तब भी याद कीजिए, अशोक गहलोत ने लिखा था जुलाई में 22 तारीख को कि न डॉक्टर न कोई चेकअप, सीधे इस्तीफा। जी 21 तारीख को सदन आया, शाम को इस्तीफा हो गया। लेकिन कहानी वहाँ से 6 महीने आगे बढ़ चुकी है, 7 महीने। अब धीरे धीरे वो पिक्चर में आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले वो दिखाई दिए देवीलाल के खानदान, अजय चौटाला परिवार के ही गेस्ट हाउस जी में। उसके बाद अभी तक वो बचते रहे। अब देखिए, उन्होंने सीधे सीधे किसानों की बात करी। बिल्कुल। जाट नेता है। जी आप ये सोचिए कि ये वो उन धनखड़ के लिए आज विपक्ष बिल्कुल लालायित है, जो आप बता जी रहे हैं, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठा रहा था। जी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर ले आए थे सर, पहली बार ला, था जी। लाने वाले जी थे। लाने वाले थे, माफ कीजिएगा। लेकिन वही कहते हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है। जी ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन जी पुराने है। कांग्रेसी। और पुराने कांग्रेसी जी भाजपाई हो गए, पुराने भाजपाई जी कांग्रेसी हो गए। शंकर सिंह वाघेला जैसे तो माता सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी RPN सिंह इस समय। लेकिन राजनीति ये बीजेपी के लिए अब ये जितना बोलेंगे जी वो परेशान करेगा। जैसे वो किसान की लात खाली नहीं जाती है। जी आप ये देखिए, इस समय चुनाव कहाँ आ रहे हैं? पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, जी 27 में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जी 3 काले कानून वापस पंजाब चुनाव से ठीक पहले किया गया था, बिल्कुल। याद होगा। जी यहाँ सब जगह चुनाव, जब आज पूरा 1 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 2-3 चरण के चुनाव हो चुके हो। अगर जैसे कम चरणों में होगा तो मुझे लगता है फरवरी में चुनाव हो जाएगा, 14 मार्च तक सरकार बन जाएगी। जी लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, वो जो फोटो गहलोत ने पोस्ट की, जी शिष्टाचार मुलाकात हुई जी 45 मिनट की,
जयराम रमेश का लिखना, जी ऊपर से राजस्थान की राजनीति में देखें तो सबसे पहले आ रहा है पंचायत चुनाव। बिल्कुल। अगर वो ये ना भी कहें कि कांग्रेस को वोट देना है, मिल रहे हैं, तो अब उनको दिखा के कांग्रेस वोट मांग लेगी बिल्कुल। कि एक जाट पुत्रों के साथ ये कर क्या रहे हैं। जी आपको ये भी याद होगा कि किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे बीजेपी बड़े नेता को डांट दिया था जी सदन के अंदर, राज्यसभा। और धनखड़ लॉयर हैं, जी उनको मालूम है, कांग्रेसी भी रहे, उनको मालूम है। तो अब बड़ा ऐसी स्थिति आ रही है जिसमें धनखड़ कम से कम राजस्थान में कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरे के रूप में लाएंगे, क्योंकि जो अब आप सब बता रहे थे तो बार बार गहलोत कह रहे थे, हमने कहा जादूगर कहना चाहिए। बिल्कुल। जी जादूगरी ऐसी है उनकी कि अब वो फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएंगे। जी इसीलिए अब देखना है, देखिए बीजेपी में सन्नाटा है, 2 दिन से पेज आप खबर लगा रहे हैं, बीजेपी कुछ बोलने को तैयार नहीं। जी नहीं है। जी क्योंकि मालूम है कि वो इतना जल्दी 4.5 घंटे की विंडो में उनका इस्तीफा हुआ है। जिन जयराम रमेश की बात कर रहे हैं आप, वो जयराम रमेश उनको गाड़ी में लेके 4:30 बजे शाम को जा रहे थे मिलने, शाम को मीटिंग थी। इसीलिए पहली बार मीटिंग बुलाई गई तो नेता सदन नहीं, जेपी नड्डा जा नहीं रहे थे। चक्कर अंदर कुछ बड़ा पका है, जी जो जब सत्यपाल मलिक ने देखिए पुलवामा तक पर बोल दिया जी कि हम मांगते रहे सीआर, तब नहीं बोला। अब वो भी समय देख रहे हैं, कब समय आएगा, धनखड़ बोलेंगे तो किसकी टेंशन बढ़ाएंगे, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, मैं एक और इसमें एक छोटी सी चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, एक ना ये बड़ा मतलब कहे कि तरीके से हो रही है, बड़ी एक के बाद एक चीज़ आ रही है। पहले उनका बयान सामने आया, तब तक गहलोत से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब उसके बाद गहलोत की मुलाकात की खबर सामने आई, फिर उन्होंने पोस्ट शेयर किया। अब जब भी वो बड़ी खबर नहीं बनी, अब जयराम रमेश ने भी उसी पोस्ट को रिपोस्ट किया और एक लंबा चौड़ा जो मैंने आपको बताया किसान धीमे पुत्र धीमे चल रहा है। जी अभी तो धीरे धीरे उसको वो बढ़ा रही है कांग्रेस। क्योंकि अभी अच्छा हो भी जाए तो 4 बातें हो जाए, क्योंकि अभी धनखड़ का भी साफ नहीं है ना कि क्या है। जी लेकिन मुलाकात हुई है, जाके मुलाकात अगर देखा जाए तो पड़ी, मतलब वो चौटाला परिवार से छोड़ दिए तो अशोक गहलोत विपक्ष के ऐसे नेता होंगे जिनसे मुलाकात हुई, जी कांग्रेस के सीनियर नेता है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें सेटल होनी है। चुनाव भी है जून में, बिल्कुल। राज्यसभा का 1 सीट तो कांग्रेस दे ही सकती है। जी कोई ऐसी गणित बन जाए कि धनखड़ चले जाए। जी तो देखिए, अब धनखड़ क्या सत्यपाल मलिक बनेंगे और क्या इससे बीजेपी को नुकसान भी होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखिए, इससे पहले सत्यपाल मलिक की जो हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी कई बड़े बड़े बयान दिए, अभी पुष्कर सर ने वो साझा भी किए कि पुलवामा से लेके कहाँ कहाँ तक वो बोले भी। तो लेकिन बीजेपी को कोई खास उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ना ही उन्होंने उनको इतना सीरियस लिया। अब जगदीप धनखड़ आए हैं, तो क्या वो उसी रास्ते पर आगे जाएंगे या सिर्फ यहीं रुक जाएंगे और कांग्रेस इसी को भुना लेगी और आगे आने वाले चुनावों में फ़ायदा ले लेगी? सब आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। तो फिलहाल आज के 8 PM शो में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।